नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने चुनाव से लेकर एक बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि ओबीसी आरक्षण पर बड़ा अपडेट होने वाला है कि ओबीसी आयोग है, वो अपनी अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के लिए तैयार है और उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव में बड़ा समीकरण बदलने वाला है। चुनावी असर पड़ेगा उस रिपोर्ट पे और ये रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव चुनाव संभव है। पंचायत निकाय और चुनाव में बदल सकता है सियासी गणित और ओबीसी आरक्षण पर फैसला करीब चुनावी गणित बिगड़ने का आसार है, क्योंकि ये क्या है कि ओबीसी के अंदर बहुत सी जातियाँ आती है और मेन ओबीसी जब 1952 में देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो जातियाँ आती थी और फिर इसके अंदर ऐड की गई थी, उस उन जातियों का कहना है कि हमें तो आज तक भी चुनाव में किसी भी प्रकार का मौका नहीं मिला, तो हमें भी मौका मिलना चाहिए। उसी के आधार पर ये हाई कोर्ट का जो आदेश था, उस पे ये रिपोर्ट देगा और उसके बाद वो रिपोर्ट किस हिसाब से आयोग उस रिपोर्ट को देगा और फिर वो उस रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ओबीसी को आरक्षण देगा। चलो शुरुआत करते हैं कि आज सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखना। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण पंचायती राज संस्था व शहरी निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों का गणित बिगड़ सकता है। अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने ओबीसी सीटों के निर्धारण संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है ओबीसी आयोग, जिसके इसी माह तैयार हो जाने की उम्मीद है। कई जिलों में ओबीसी की उन जातियों को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग भी सामने आई है जिनको अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं, या बहुत कम मिला है। कई जिलों में ये भी दर्ज सामने आया है कि 1952 में ओबीसी में शामिल जातियों को आरक्षण का लाभ कम मिला है, जबकि उसके बाद शामिल जातियों ने ओबीसी आरक्षण का लाभ अधिक लिया। ये वही बात हुई, क्योंकि 1952 में ओबीसी में 27% आरक्षण दिया गया था। उसके अंदर ओबीसी में बहुत कम जाति आती थी, काश्तकार जाति आती थी। उसके बाद बहुत सी जातियाँ ओबीसी के अंदर ऐड कर दी गई है, जो पहले जनरल में आती थी और उन्होंने ही फ़ायदा उठाया है। इसके बारे में ये बात बताई गई है। बदलेंगे सीटों के जातिगत समीकरण। अब तक ओबीसी की हर सीट के निर्धारण के संबंध में कोई तरीका नहीं था। अब हर सीट की परिस्थितियों, क्षेत्रीय स्थिति सहित अन्य पहलुओं को के अध्ययन के आधार पर आयोग सिफारिश करेगा, जिससे ही तय होगा कि ओबीसी की कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। इससे पहले क्या होता था कि कोई ओबीसी की सीट आ गई, ठीक है, किसी कोई भी खड़ा हो गया, ओबीसी का होना चाहिए वो। लेकिन अब ये नहीं है कि अब ये क्षेत्र भी डिसाइड होगा कि क्षेत्र के आधार पर भी ओबीसी की सीट आनी चाहिए और ओबीसी के अंदर कौन सी जाति सबसे ज़्यादा वोटिंग है, उसके आधार पर भी ये लागू किया जाएगा। ये आयोग की अंतिम रिपोर्ट मान्य होगी कि वो कैसे अब इस रिपोर्ट को लागू करेगा। रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी? ये बयान है मदन लाल अध्यक्ष है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का है अध्यक्ष, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष है कौन? मदन लाल अध्यक्ष। उन्होंने उससे पूछा गया कि रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट दी जाएगी, कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा आदेश दिया उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बनाई जा रही है और वो रिपोर्ट दी जाएगी। जिला स्तरीय संवाददाताओं में ये मांग रही प्रमुख। ओबीसी की जातियों की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिलाया जाए। दूसरी मांग है मुस्लिम जातियों को ओबीसी व अल्पसंख्यक का दोहरा लाभ नहीं मिले, क्योंकि मुस्लिम में कुछ जातियां ऐसी है जो ओबीसी में और अल्पसंख्यक में आती है। इसको वो दोहरा उधर भी खड़े हो जाते हैं और इधर भी खड़े हो जाते हैं, उसको दोहरा लाभ नहीं दिया जाए। पहला ऑप्शन है ओबीसी की जातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। ओबीसी के अंदर जितनी भी जातियां आती है, उस को जैसे कोई भी सुनार है, गड़ही है, कोई भी है, उसको कितनी जनसंख्या उसकी और उसका अनुपात निकाल करके उस अनुपात के आधार पर ओबीसी का आरक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि ओबीसी के अंदर आने वाली सभी जातियों को मौका मिल सके। उसके बाद है केंद्र के समान पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। केंद्र के समान जो 27% जो प्रक्रिया चालू है, वो ही राज्य में लागू की जाए। ओबीसी की जातियों के वर्गीकरण संबंधी रिपोर्ट लागू की जाए। ओबीसी के अंदर कितनी जातियां हैं, उसको जनसंख्या के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाए और उस वर्गीकरण के आधार पर ओबीसी की जो चुनावी सीट है उसके आधार पर आनी चाहिए। टीएसपी क्षेत्र में भी ओबीसी को मिले प्रमुखता। टीएसपी के अंदर भी ओबीसी को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश थे। हाँ, मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या निर्देश थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे ओबीसी आयोग को। स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए पिछड़ेपन का अध्ययन हो, कि जो स्थानीय निकाय है, लोकल चुनाव है, इसके अंदर जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है उसका उसके अंदर जाति का अध्ययन हो। आयोग के अध्ययन के आधार पर ही ओबीसी कोटा तय किया जाएगा। एससी, एसटी व ओबीसी का कुल आरक्षण 50% की संवैधानिक सीमा से अधिक न हो। ये कि टोटल मिलाकर के ओबीसी, एससी और एसटी
इन तीनों को मिला करके टोटल आरक्षण 50% ही संवैधानिक सीमा है, उससे अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ओवरऑल बता दूं कि ओबीसी के अंदर जो जातियाँ आती है वो बहुत सारी जातियाँ आती है, और उस जातियों के जनसंख्या के आधार पर उन जातियों को मौका दिलाने के लिए ये रिपोर्ट आई है कि आज तक जिन जातियों को मौका नहीं मिला है उसके आधार पर, और ये रिपोर्ट आते ही जो ओबीसी रिपोर्ट दे देगा, ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे देगा, और रिपोर्ट आते ही जो चुनाव आयोग है उसको रिपोर्ट सौंप देगा। उसी के आधार पर आने वाले सरपंच और पंच और उप सरपंच की सीटें निर्धारित होने वाली है। तो सूचना कैसे लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज को ये फिर से बता दूं कि आज का जो रिपोर्ट या सूचना दी है उसका सोर्स क्या है, उसका सबूत क्या है। तो ये उसका सबूत है, राजस्थान पत्रिका की कटिंग है, जो इसका एक इसकी एक कटिंग है, और इस कटिंग को मैंने एक सरलीकरण बना करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। पंचायत निकाय चुनाव में बिगड़ सकता है दलों का गणित, ये बदलेंगे सीट और जातिगत समीकरण, और ये कोर्ट की रिपोर्ट है। जिला स्तरीय संवाददाताओं का जो तर्क है वो भी मैंने आपको बता दिया गया। और मैं जो भी खबर लेके आऊँगा सच्ची और खबर लेके आऊँगा, झूठी खबर लेकर नहीं आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और चुनाव से संबंधित जो भी न्यूज़ होगी मैं आपको इस चैनल पर बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।